हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में 2024 का मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड पेपर को सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो ऑब्जेक्टिव पार्ट को कंसीडर कर रहे हैं इसमें। सो पहला क्वेश्चन क्या है? द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट और ऑड कंपोजिट। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है एंड कंपोजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 जो है कंपोजिट है और ऑड है। ये कंपोजिट है बट नॉट ऑड, ये नॉट ऑड। सो 2 एंड 9 का एलसीएम चाहिए। 2 एंड 9 का एलसीएम क्या होता है? 2 इंटू 9, दैट मीन्स 18। सो पहला क्वेश्चन का आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज 5n by 9, then the value of n। सो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का मीन क्या होता है? सम क्या होगा? n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। मीन के लिए इसको n से डिवाइड करना है, दैट इज इक्वल टू 5n बाई 9 दिया है। सो यहाँ से हमको n निकालना है। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 9n प्लस 9 इक्वल टू 10n। सो यहाँ से मिलेगा 9 टू n। n का वैल्यू क्या है? 9। सो हमको n का वैल्यू पूछा था, सो ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है? 5 tan थीटा माइनस 12 इज 0, देन साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। सो यहाँ से tan थीटा इक्वल टू 5 लिख सकते हैं। tan थीटा मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू 12 बाई 5। सो यहाँ से एक ट्रिक कर सकते हैं, साइन थीटा बाई 12 इक्वल टू कॉस थीटा बाई 5। सो यहाँ से क्या कर सकते हैं? कॉस स्क्वायर और नीचे में भी स्क्वायर। सो ऊपर में 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1, नीचे में 144 प्लस 25 169 का स्क्वायर रूट 13। सो साइन थीटा इक्वल टू 12 ऊपर आएगा, 12 बाई 13। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में द नेक्स्ट मतलब फोर्थ टर्म ऑफ द एपी। ये एक एपी है, इसका फोर्थ टर्म रूट 18 मतलब 9 इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू 2 मतलब 3 रूट 2। इसी प्रकार रूट 50 का मतलब 2 इंटू 25 स्क्वायर रूट ऑफ, सो 5 रूट 2। और 98 मतलब 49 मतलब 7 रूट 2। सो 3 रूट 2, 5 रूट 2 एंड 7 रूट 2, इसमें डिफरेंस 2 रूट 2। सो प्लस डी 2 रूट 2, ये जो होगा नेक्स्ट टर्म मतलब 9 रूट 2। 9 रूट 2 मतलब 9 को अंदर डालने से 81 इंटू 81 टू जा 162 स्क्वायर रूट ऑफ 162। सो स्क्वायर रूट ऑफ 162 मतलब ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है? इन द फिगर ए बी सी में डी एंड बी सी पैरेलल है। ए डी का वैल्यू 2.4 दिया है, डी बी का वैल्यू 4 दिया है, 4 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ए का वैल्यू 2 दिया है। ए सी का वैल्यू निकालना है, मतलब ई सी को x मान लिया तो 2.4 बाई 4 इक्वल 2 बाई एक्स। यहाँ से x इक्वल टू 2 इंटू 4 बाई
2.4. So 2 into 4 into 10 by 24 लिख सकते हैं. 4 6 24. सो इसको कैंसिल करने से 3, 10 by 3. सो यहाँ पे हो गया 10 by 3. सो x का वैल्यू 10 by 3. सो SC होगा क्या, 2 plus 10 by 3. सो LCM 3, 6 plus 10 मतलब 16 by 3. 16 by 3 ऑप्शन सी करेक्ट है इसका. सो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. इन द गिवन फिगर आर जे, ये दोनों टेंजेंट है, तो ये एंगल एंड ये एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री. एक्स एंड वाई, एक्स प्लस वाई इज 180 डिग्री. सो जे ओ एल मतलब वाई निकालना है हमको. फिर एक्स प्लस, ये दोनों इक्वल एंगल है तो ये भी 42 डिग्री होगा. x प्लस 42 प्लस 42 भी 180 होगा. दैट मीन्स x प्लस 84 डिग्री इज 180 डिग्री. अब ये दो इक्वेशन कंपेयर करने से क्या होगा, y इक्वल टू 84 डिग्री है. सो इसका आंसर बी रहेगा. क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी है. अब 7 देखते हैं. 7 में क्या बोला है, द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर. रेडियस 21 सेंटीमीटर है, which subtended angle 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज. तो यहाँ पे 60 डिग्री है, तो हमको पेरीमीटर ओ ए सपोज दी एक्स पॉइंट बी. सो ये पेरीमीटर मतलब ट्वाइस रेडियस प्लस आर्क ए बी, या ए एक्स बी बोल सकते हैं. ए एक्स बी का लेंथ निकालना है. ट्वाइस आर तो हमको पता है 21 इंटू 2. सो ये आर्क का लेंथ कितना होगा. आर्क का लेंथ 60 डिग्री है, तो टोटल पेरीमीटर का 1/6 है. तो पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल सर्कमफेरेंस ट्वाइस पाई आर. 2 पाई हो गया 22/7, रेडियस हो गया 21, 3. सो 6 इंटू 22 सेंटीमीटर. सो हमारा ए एक्स बी का लेंथ कितना है, 1/6 ऑफ सी, दैट मीन्स 22 सी. तो ए ओ ए एक्स बी इसका पेरीमीटर 21 2 जा 42 प्लस 22, दैट मीन्स 64 सेंटीमीटर. तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा. 7 नंबर के लिए ऑप्शन सी करेक्ट है. अब 8 नंबर में देखते हैं. द रेशियो ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज. सम मतलब अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा का रेशियो चाहिए. सो अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज -6/5, मतलब माइनस ऑफ -6/5 डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ रूट 21/5. सो यहाँ से क्या मिलेगा, 6/5 इंटू 5/21. 5 कैंसिल, 3 से कटेंगे 2 होगा 7, दैट मीन्स 2/7. सो द रेशियो ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2:7. ऑप्शन बी करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के लिए 14 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी. इधर से 14 टर्म, दैट मीन्स यहाँ पे ए को पकड़ेंगे 49, डी को पकड़ेंगे इधर से
ये -11 से -8 मतलब इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव की ओर जा रहा है, तो उधर से आने से डिक्रीजिंग होगा। -8 माइनस माइनस, दैट मीन्स -8 नहीं, 11 -11 -8। सो इस ओर से लेने से इससे इसको माइनस करना था, लेकिन इस ओर से ले रहे तो -11 से इसको माइनस करना है। दैट मीन्स -11 प्लस 8 इज -3। सो -3 है डी। जब हम इस ओर से आएंगे तो द 14th टर्म फ्रॉम द इन, दैट मीन्स A14 इज A प्लस 13D। A हो गया 49, 30 D माइनस D का वैल्यू -3, 49 माइनस 39 इज 10। तो ऑप्शन डी, अब ऑप्शन बी करेक्ट है इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। A14 का वैल्यू 10 है। नेक्स्ट नंबर 10, द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ए टावर ऑन द प्लेन ग्राउंड इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द टावर। टावर का हाइट अगर ये है तो उसका शैडो, अगर हाइट x है तो शैडो है √3x। अब हमको ये एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इधर कहीं पे है, सो सन का ये शैडो कास्ट कर रहा है। ये अगर थीटा है तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। सो इसके लिए tan थीटा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। tan थीटा इज परपेंडिकुलर x बाई बेस √3x। x कैंसिल करने से tan थीटा इज 1/√3, 1/√3 मतलब tan 30 डिग्री। सो थीटा का वैल्यू कितना हो गया 30 डिग्री। सो इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज उस टाइम में 30 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द प्रोबेबिलिटी दैट what is the probability that a number selected randomly from the number 1 to 15 is multiple of 4। multiple of 4 है, 8 है, 12 है। दैट मीन्स 3 ही मल्टीपल है 4 के, और यहाँ पे टोटल 15 नंबर है, 3/15। तो 3/15 ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सो x/3 इस प्रकार से है, तो x का वैल्यू है 2 × 3 6 साइन है। y का वैल्यू इसी प्रकार y = 6 cos है। तो x² प्लस y² का वैल्यू 6 साइन ए स्क्वायर प्लस 6 cos a स्क्वायर। दैट मीन्स 36 साइन स्क्वायर ए प्लस 36 cos स्क्वायर ए। सो 36 कॉमन लेने से साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए। सो इसमें 1 हो गया, दैट मीन्स 36। सो x² प्लस y² का वैल्यू 36। ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल kx² - 30x + 45k and alpha plus beta equal to alpha beta, then the value of k। so alpha plus beta equal to alpha beta, ये बोलने से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 30/k। फिर अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है 45k/k। अल्फा प्लस बीटा इज -b/a,
अल्फा बीटा इज सी बाई ए। तो यहाँ से सो के 45 के इक्वल टू 30, सो के इज 30/45, 30/45 इज 2/3। सो 2/3 ऑप्शन डी में है। सो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर डी रहेगा। 14, द लेंथ ऑफ एन आर्क of a circle with radius 12 centimeter is 10 pi cm. The angle subtended by the arc at the center of the circle. तो आर्क का लेंथ 12 सेंटीमीटर है, थीटा निकालना है। सो थीटा इक्वल टू एक्चुअली क्या होगा, जितना लेंथ है इसका 10 pi cm एंड टोटल लेंथ कितना है, सर्कल का टोटल लेंथ क्या है, ट्वाइस पाई आर, रेडियस हमारा 12 है। और ये जो टोटल पेरीमीटर है वो कितने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, 360 डिग्री के लिए। सो अब यहाँ से जो भी एंगल मिलेगा वो होगा इतना लेंथ वाला 10 पाई लेंथ वाला, 10 पाई जो 10 पाई है इसका जो सेंटर एंगल में सेंटर में एंगल होगा वो होगा। सो कैंसिल कर दिया, 2 इधर 5 हो गया, 12 3 0 3 5 जा 50 150। सो 150 डिग्री। सो जब लेंथ आर्क का लेंथ 10 पाई होगा और रेडियस 12 सेंटीमीटर होगा तो वो आर्क सेंटर में जो एंगल थीटा कर रहा है वो होगा 150 डिग्री। ऑप्शन डी करेक्ट है। नंबर 15, एलसीएम ऑफ द 3 नंबर। ये 3 नंबर का एलसीएम 28 मतलब 4 इंटू 7 मतलब 2 स्क्वायर इंटू 7, 44 मतलब 4 इंटू 11 मतलब 2 स्क्वायर इंटू 11, 132 मतलब 11 इंटू 12 मतलब 11 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3। सो एलसीएम में क्या है, ऑल फैक्टर चाहिए, 2 भी चाहिए, 3 भी चाहिए, 7 भी चाहिए, 11 भी चाहिए और मैक्सिमम पावर लिखना है। 2 का मैक्सिमम पावर 2 है, 3 का पावर 1 ही है, 7 का पावर 1 ही है, 11 का पावर 1 ही है। तो ये जो होगा वही होगा हमारा आंसर। कितना हो गया, 12 इंटू 77, 77 एंड 12 मल्टीप्लाई करने से कितना हो रहा है, 4 7 7 4 2 9 24। सो ऑप्शन डी होगा रिक्वायर्ड आंसर। दैट मीन्स ये 3 नंबर का एलसीएम 924। सो क्वेश्चन नंबर 16, a chord of a circle of radius 10 centimeter subtend a right angle at the center, the length of the chord। सो ये chord 90 डिग्री बना रहा है तो ये भी कितना बनना है, ये 90 डिग्री है और ये दोनों इक्वल है, थीटा थीटा। सो थीटा प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। सो 2 थीटा इज 180 minus 90 90, दैट मीन्स थीटा इज 45 डिग्री। क्योंकि ये दोनों इक्वल साइड है आइसोसेलेस ट्रायंगल, सो ये एंगल थीटा इक्वल 45 मिला है। सो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। सो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते ही एक कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, सपोज परपेंडिकुलर। सो यहाँ पे AM इक्वल टू BM है, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अभी हमको AM निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू ये एंगल, AM होगा बेस। सो कॉस थीटा
cos 45 degree equal to base AM by hypotenuse OA। इस एंगल में विथ रेस्पेक्ट टू ये एंगल भी निकाल सकते हैं, सेम ही होगा। तो यहाँ से ये इक्वल टू cos 45 डिग्री मतलब cos 45 डिग्री इंटू OA। सो कम्यूटेटिव है, OA को पहले लिख सकते हैं, OA इज 10, cos 45 इज 1/√2। तो हो गया AM। AB इक्वल टू एक्चुअली AB इक्वल टू 2AM। सो 2 इंटू 10/√2। सो √2 और 2 कैंसिल करने से यहाँ पर √2 आएगा, 10√2। 10√2 ऑप्शन बी में है। सो हमारा आंसर बी होगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच आउट ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये दो इक्वेशन से कैसा टाइप का इक्वेशन होगा। यहाँ पे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 है, क्योंकि 3/6 इज हाफ, 3/6 इज 1/2, 4/8 इज 1/2, मतलब ये दो रेशियो इक्वल है। एंड 5 या -5/-7 भी बोल सकते हैं, ये है 5/7 हो गया, नॉट इक्वल टू B1/B2 या A1/A2। तो इस प्रकार का जब कोएफिशिएंट ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो जो लाइन होंगे वो पैरेलल होंगे। सो ये दो लाइन पैरेलल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 281 एंड 1249 लिविंग रिमाइंडर 5 and 7। इसको डिवाइड करने से रिमाइंडर 5 रहना है, मतलब इससे -5 करेंगे 276 होगा। 276 को वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड करेगा। इस नंबर से 7 माइनस करना है तो होगा 1242। इस नंबर को भी वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड करता है। और वो जो ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है उस प्रकार का, तो वो जो रिक्वायर्ड नंबर होगा ये दो नंबर का HCF होना है। 276 एंड 1242 का HCF ही होगा रिक्वायर्ड नंबर। सो 276 को फैक्टराइज करते हैं 138, फिर डिवाइड करेंगे 69, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से नहीं होगा, 3 से होगा 23। दैट मीन्स इसका फैक्टराइजेशन 2 स्क्वायर 3 एंड 23। फिर इसका 1242 का फैक्टराइजेशन 2 से डिवाइड करेंगे 621। अब 3 से करेंगे 207, फिर 3 से जाएगा 3 6 18, 3 6 18, उधर हो गया 27, 3 9 27, फिर 3 से कितने होगा 23। दैट मीन्स इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है 2 इंटू 3 क्यूब इंटू 23। एक बार 2 है, 3 बार है, 3 टाइम्स है एंड दिस। सो HCF में कॉमन फैक्टर लेना है। कॉमन फैक्टर दोनों में 2 है, 3 भी है और 23 भी है। लीस्ट पावर लेना है 2, इसमें 2 का पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, मतलब 1 ही आएगा। 2 का पावर 1 ही होगा। दोनों में से लिस्ट 2 and 1 का लिस्ट, 3 and 1 का लिस्ट 1 ही है। 23 एक ही बार है तो 1 and 1 का लिस्ट 1 ही होगा। सो 6 इंटू 23 इंटू 6, 6 3 18, 12 13, सो 138।
138 जो ऐसा नंबर है जो 281 को डिवाइड करने से 5 रिमाइंडर देगा और 1249 को डिवाइड करने से 7 रिमाइंडर, और ये ग्रेटेस्ट नंबर है। क्वेश्चन नंबर 19 and 20 are assertion and reason based question. Two statements are given, one label as assertion A and other label as reason R. Select correct answer to this question from codes A, B, C and D. Both assertion and reason are true and reason R is the correct explanation of the assertion. Then हमको बोले आंसर ए बोलना है। Both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion A. Then आंसर B बोलना है। assertion A true है but reason is false, then आंसर C बोलना है। assertion A is false and reason is true, then हमको D बोलना है। तो हमारा क्वेश्चन में क्या है? assertion डिग्री ऑफ ए जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, तो ये ट्रू है। सो assertion इज ट्रू। रीजन में बोला डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट, डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल इज 0, ये भी ट्रू है। लेकिन डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट का डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल 0, ये जो रीजन है, ये रीजन डिग्री ऑफ ए जीरो पोलिनोमियल का नॉट डिफाइन है, ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। सो दोनों ट्रू है लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion A। तो क्या बोलना है? बोथ assertion and reason are true but reason is not the correct explanation। डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल 0 है, ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता है। सो आंसर हमारा बी होगा, इसका आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में assertion में ABCD is a trapezium with, so ABCD is a trapezium, A, B, C, D, E and F are point on AD, में E एक पॉइंट है, BC में F एक पॉइंट है, respectively such that EF parallel to AB, then AE by ED equal to BF by FC, ये ट्रू है, ट्रू स्टेटमेंट है। अब रीजन में क्या बोला है? एनी लाइन पैरेलल टू पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम डिवाइड्स non-parallel side proportionally. So any line parallel to the parallel side, any line parallel to the parallel side of a trapezium divides the non-parallel side proportionally. तो ये भी ट्रू है और ये जो एक्सप्लेनेशन है इसके लिए करेक्ट है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, कोई भी हम पैरेलल लाइन खींचेंगे तो ये पैरेलल जो लाइन हो इसको प्रोपोर्शनली ही डिवाइड करता है, नॉन पैरेलल साइड को प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है। ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है एंड दिस इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। सो ये इसका आंसर ए रहेगा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।